हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा आप लोगों के बीच फिर से एक नए वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो होगा मेरा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो वेक्टर अलजेब्रा यूनिट है उसका लेक्चर नंबर 10 होगा। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है हमारा पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। फिर इसके बाद सूडो वेक्टर और सूडो स्केलर क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पी जो होता है बच्चों इसमें साइलेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन के समय पी क्या करते हैं हम लोग साइलेंट कर देते हैं। इसको पढ़ते हैं हम लोग सूडो वेक्टर एंड सूडो स्केलर। ओके, आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए बच्चों, पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, एक सिंपल सा क्या करता है, ये साइन को चेंज करता है। ये पैरेटी जिस पर भी हम लोग क्या करते हैं पैरेटी को अप्लाई करते हैं वो क्या कर देता है, साइन को चेंज कर देता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या, पैरेटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज्ड मोस्टली इन द क्वांटम मैकेनिक्स। इसको मेनली हम लोग क्या करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग यूज करते हैं। जब आप लोग पढ़ोगे अभी इसी में आप लोग थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स है वहाँ पे पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा इसको क्या यूज होता है। बस हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका मतलब कैसे काम करता है, वर्क कैसे करता है। पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन अगर लगाते हैं तो क्या होता है पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से। तो यहाँ देख लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट यूज कहाँ हो गया, हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में हो गया। ठीक है, नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है, क्या यूज होता है, कैसे होता है, तो इसका बहुत बड़ा आपका रोल नहीं है। बस आपको जानना है कि हाँ पैरेटी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्वांटम मैकेनिक्स में मोस्टली यूज होता है। क्या होता है पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन वो तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है, डोंट वरी। पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, साइमल्टेनियसली फ्लिप इन साइन ऑफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, फ्लिप इन साइन मतलब साइन चेंज होना। ठीक है बच्चों, साइमल्टेनियसली मतलब क्या हो गया बच्चों, एक साथ। ठीक है, फ्लिप मतलब होता है बच्चों, फ्लिप मतलब होता है आप चेंज कर सकते हो, क्या होता है चेंज इसका मीनिंग, और साइन चेंज आप समझ ही रहे होगे। ठीक है, आइए इसका देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर हमारे पास क्या है, कोई मान लीजिए हमने पॉइंट ऐसे पी से दिखा दिया, कोई पॉइंट है मेरे पास, वो अगर थ्री कोऑर्डिनेट बोला गया है तो एक्स वाई और जेड में है हमारे पास, ये मेरा एक्स है, एक्स वाई और जेड में है। तो जब इस पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जब हम लोग पैरिटी अप्लाई करेंगे, जब पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाता है, ये साइन हो जाता है बच्चों माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। समझ में आ गया, यहाँ पर आपने क्या अप्लाई कर दिया, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इससे कुछ आपका कंक्लूजन निकला, कुछ माइंड ओपन हुआ होगा, अरे पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन तो लग रहा है कि साइन को चेंज कर रहा है। देखिए साइमल्टेनियसली फ्लिप इन साइन मतलब जितने कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड यहाँ पे मतलब हैं तो तीनों क्या होंगे, यहाँ पे साइन देखिए चेंज हो जाएगा। जो एक्स है वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस एक्स, जो वाई है वो क्या हो जाएगा माइनस वाई, जो जेड है वो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस जेड। मैंने केवल जेड ही लिखा था। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब जिस पे भी आप पैरिटी अप्लाई करोगे वो पैरिटी क्या कर देगा, साइन को चेंज कर देगा। इतनी बस चीजें को आपको माइंड में रखना है। आगे अभी हम लोग पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे तो वहां पे अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सपोज करिए कोई भी हमारे पास क्वांटिटी ये ए, अगर मैं इस पे पैरिटी अप्लाई कर दूं, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दूं बच्चों, तो ये जो क्वांटिटी हो जाएगी बच्चों ये हो जाएगी माइनस ए। ठीक है ना, अगर हमारे पास कोई दो वैल्यू है जिसका नाम दो है, वैल्यू मान लीजिए दो है इंटीजर फॉर्म में, अगर इसको पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते हैं तो माइनस टू हो जाएगा। समझ में आ गया पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है। फ्लिप इन साइन मतलब साइन को क्या कर दे रहा है बच्चों, चेंज कर दे रहा है। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर निगेटिव मान लीजिए मैंने कह दिया ए, तो अब यहाँ पे जब पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करोगे, हम लोग जिसको पी डॉट टी लिख रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास ए। इतनी बातें समझ में आ गई कि माइनस पे पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस पे अप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। मतलब साइन का जो हो रहा है वो चेंजिंग हो जा रही है। क्या हो जा रहा है बच्चों, साइन क्या हो रहा है चेंज हो जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लिप इन साइन। साइन क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो जा रहा है या फ्लिप हो जा रहा है। साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या फ्लिप हो जा रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
कह रहा है दिस प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी जो साइन चेंज वाली प्रॉपर्टी है, आल्सो रिफर्ड एज द स्पेस इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या होता है बच्चों, वही उल्टा, पॉजिटिव से क्या होना निगेटिव, या निगेटिव है तो क्या होना पॉजिटिव। और आर ए पॉइंट रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, पॉइंट का रिफ्लेक्शन पढ़े थे। उसमें भी हम लोग देखा था क्या हो रहा है, अपोजिट हो जा रहा है, उल्टा हो रहा है, मिरर इमेज हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, अपोजिट मत शब्द यूज करिए, गलत हो जाएगा, मिरर इमेज, ठीक है। मिरर बन जा रहा था, मिरर इमेज, तो वो हम लोग रिफ्लेक्शन में यूज कर रहे थे। तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, स्पेस इन्वर्जन भी बोलते हैं, या पॉइंट रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन में भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इससे रिगार्डेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने दे रखा है, आइए देखते हैं क्या क्या है। रिगार्डिंग पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन वी नोटेड द फॉलोइंग पॉइंट, कौन कौन से बच्चों, द पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस द अलजेब्रिक साइन, मैंने बताया ना क्या करता है, ये साइन चेंज करता है ऑफ द coordinate system and thus changes right handed coordinate system to left handed coordinate system and vice versa। क्या कहा जा रहा है बच्चों कि ये मान लीजिए हमारे पास राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ नहीं होता, मतलब राइट साइड से आप स्टार्ट करिए, एक्स वाई और जेड। जब इस पे आप लोग क्या कर देते हैं बच्चों, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है, ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक्स हो गया ये माइनस, यहाँ पे क्या हो गया वाई, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास जेड। मतलब ये जो होता है बच्चों स्टार्टिंग इसकी ऐसे होती है, और ये जो होता है बच्चों स्टार्टिंग इसकी ऐसे होती है। तो ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गया, राइट हैंड साइड से क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब हम लोग पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तब। अब डायग्राम ऐसे बना लीजिएगा, ये हमारे पास क्या है बच्चों, राइट, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, राइट हैंड कोऑर्डिनेट है, ये क्या हमारे पास लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट हो गया, क्या हो गया, लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट हो गया। इसको आप लोग डायग्राम को बना लीजिएगा, ठीक है। और देखिए क्या पॉइंट है, पैरेटी इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन ए फिनोमिना इट्स इनटू इट्स मिरर इमेज, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। जो पैरेटी इन्वर्जन है वो क्या है बच्चों, मिरर इमेज है, ठीक है। आगे कह रहा है वी कैन डिस्टिंक्ट ट्रू स्केलर क्या है, ट्रू वेक्टर क्या है, सूडो स्केलर क्या है, सूडो वेक्टर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो गया। अगर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ट्रू स्केलर क्या है, ट्रू वेक्टर क्या है, सूडो स्केलर क्या है, और सूडो वेक्टर क्या है। बात समझ में आ रही है। इसी के बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, और उसका यूज क्या है, ठीक है। मैं फिर से एक बार क्विकली बता दूंगा आपको। देखिए आप किसी भी क्वांटिटी पे क्या करेंगे, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, इसके साइन में चेंजिंग ला देगा। अगर माइनस से है तो क्या कर देगा बच्चों, प्लस से ला देगा, ठीक है। जब भी आप पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करेंगे, इतनी बातें समझ में आ गई। और भी इसमें क्या दिया गया था कि जो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा। और क्या हो गया, जो पैरिटी इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, मिरर इमेज हमें देता है, वैल्यू देती है। वी कैन डिस्टिंक्ट इस ट्रू स्केलर क्या है, हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ट्रू वेक्टर क्या है, इसके हेल्प से, ये नाम सुने होंगे ट्रू स्केलर, ट्रू वेक्टर, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सूडो वेक्टर और सूडो स्केलर क्या होता है, इस पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको पता करते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ट्रू स्केलर और या स्केलर, ट्रू स्केलर और स्केलर क्या होता है बच्चों, एक ही चीज होती है, ठीक है। जिसको हम लोग पढ़े हुए हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो वही क्या है, ये ट्रू स्केलर या स्केलर क्या होती है, वही वैल्यू है, ठीक है। आइए हम लोग इसमें देख लेते हैं एक एक चीज, एक एक पॉइंट को कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी which remain invariant, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इनवेरिएंट अंडर ए पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए ट्रू स्केलर, या सिंपली हम लोग स्केलर बोलते हैं। अब आइए इसको समझते हैं। इनवेरिएंट मतलब होता है बच्चों कि कुछ नो चेंज, क्या होता है बच्चों, नो चेंज, ठीक है। अब पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए, अभी हम लोग पढ़े हैं ना, साइन चेंज, साइन चेंज, ध्यान से समझिएगा,
बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। पैरिटी मतलब क्या हो गया बच्चों, साइन चेंज। इनवेरिएंट मतलब क्या हो गया, नो चेंज। तो कह रहा है कि ऐसी स्केलर क्वांटिटी बच्चों, हमने क्या कहा, ऐसी स्केलर क्वांटिटी, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, हमें कहा ऐसी स्केलर क्वांटिटी which remain, जो रहता है, बना रहता है, इनवेरिएंट मतलब चेंज नहीं होता है, जैसे स्केलर क्वांटिटी होती है सेम एज इट इज वैसे ही रहता है। कब, अंडर ए पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम लोग उस पर क्या करते हैं, पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, इनवेरिएंट रहता है, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं दिखाता है, मुझे कोई भी चेंजिंग शो नहीं करता है। ऐसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी को बोलते हैं ट्रू स्केलर या सिंपली ए स्केलर। इतनी बातें समझ में आया। ए मतलब एक, ट्रू स्केलर है वैल्यू मतलब एक, यहाँ पे ए का मतलब हुआ बच्चों एक, ट्रू स्केलर है ए, उसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब ए है तो हमने क्या किया, पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों, ये क्या करता है, क्या करता है बताइए, साइन को चेंज करता है। क्या करता है बच्चों, साइन को चेंज करता है। बात समझ में आ गया। तो इसको करना चाहिए था, ए वैल्यू को दिया हमने, तो इसको करना चाहिए था क्या, माइनस ए होना चाहिए था। कब, पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने यूज किया तब। देखिए पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन लेकिन बच्चों, लेकिन इसने क्या किया कि साइन को चेंज नहीं किया, नहीं किया, इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू हो गई हमारे पास, ट्रू स्केलर या स्केलर वैल्यू हो गई। इसीलिए मैं कह रहा था कि हमको स्केलर वैल्यू, ट्रू स्केलर, ट्रू वेक्टर, सूडो वेक्टर को पता करने में भी हम लोग क्या करते हैं, पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। कैसे यूज किया देखा आपने, कोई स्केलर क्वांटिटी थी, मैंने उस पर क्या किया, पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। आप तो समझ रहे हो कि पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन में साइन चेंज होगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ, इनवेरिएंट रह गया बच्चों। क्या हो गया, इनवेरिएंट रह गया। कब, अंडर पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन। जब हमने पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन किया तो इनवेरिएंट मतलब वेरी नहीं हुआ। इस तरह की जितनी भी क्वांटिटी होगी उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू स्केलर क्वांटिटी या सिंपली स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, एक नंबर का समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े ना, कोई डाउट तो है नहीं। फिर से मैं बता दूं फटाफट, ऐसी स्केलर क्वांटिटी जिसको हम लोग पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो साइन तो चेंज होना चाहिए था, पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन तो यही करता है, लेकिन साइन चेंज नहीं होता है। किसमें, ट्रू स्केलर में। इसका मतलब कंक्लूजन एक और निकलता है क्या, कि अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जो ट्रू स्केलर है बच्चों, अगर आप उस पर पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करोगे तो वो क्वांटिटी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, इनवेरिएंट रहेगी। क्या रहेगी बच्चों, इनवेरिएंट रहेगी। इस शब्द को याद रखिएगा, इनवेरिएंट। क्लियर हो गया। चलिए एग्जांपल्स देख लीजिए क्या क्या है, डिस्टेंस, मास, टाइम, एक्स्ट्रा। जैसे यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, उसको आपने क्या कर दिया, पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस ही रहेगा, साइन में इसके चेंज नहीं होगा। कोई मास है बच्चों, उस पर आपने क्या कर दिया, पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया, आपको ही पता है मास निगेटिव में नहीं होता है, तो मतलब मास क्या होगा बच्चों, एज इट इज रह जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये सारे क्या हैं बच्चों, ट्रू स्केलर वैल्यू है। क्या है, ट्रू स्केलर या सिंपली क्या है हमारे पास, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे देखिएगा, ठीक है, यहाँ देखिए, अब मेरे पास क्या आ गया बच्चों, ट्रू वेक्टर क्या होता है या ए वेक्टर क्या होता है वो देखिए। करेक्ट, ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच अंडरगोज ए साइन चेंज। क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, अंडर ए पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन इज रिफर्ड टू एज ए क्या, ट्रू वेक्टर या सिंपली ये वेक्टर। अभी हम लोगों ने स्केलर में देखा था बच्चों साइन चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, साइन चेंज हो गया। इसका मतलब ये जो हमारे पास है एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ऐसा एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जो हम लोग पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो क्या कर दे बच्चों, वो क्या कर दे, साइन को चेंज कर दें। देखिए निगेटिव साइन हो गया, माइनस ए वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वेक्टर या सिंपली ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हुआ,
कोई डाउट? मतलब अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी आपके पास है तो आप उस पर क्या करते हो, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो, तो वो क्या कर दे रहा है, साइन को चेंज कर दे रहा है। तो आप कहोगे ये ट्रू वेक्टर है। ठीक है, अगर साइन को चेंज नहीं करेगा पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद, क्योंकि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का काम ही है साइन को चेंज करना, लेकिन किसी रीजन वश अगर चाहे साइन चेंज नहीं होता है तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, या आप ऐसे कह सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी में पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो साइन नहीं चेंज होता है, वाइल जबकि हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हैं तो वो क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ईटीसी आर एग्जाम्पल ऑफ द ट्रू वेक्टर। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? मतलब अगर हमारे पास वेलोसिटी है बच्चों, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों क्या हो जाएगी, -b। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है, अगर आप वहाँ पे पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो बच्चों तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -a। मतलब एक्सेलरेशन पे जब पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, रिटार्डेशन। समझ में आ गया? इस तरह से हमारे पास यहाँ पे है। तो एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा क्या है बच्चों, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जिस पे भी अप्लाई कर दें, हम आप पे अप्लाई कर दें तो आपका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। ऐसे सोचिए ना, मतलब जिस पे भी ऑपरेट करेगा वो निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? साइन चेंज करने की बात हो रही है बच्चों, कोई क्वांटिटी मतलब नहीं चेंज हो रही, ए से बी नहीं जा रहा है, बस साइन चेंज हो रहा है, प्लस ए में है तो माइनस ए में चेंज हो जा रहा है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, एक नई क्वांटिटी हमें मिल गई, सूडो वेक्टर बच्चों। सूडो वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूडो वेक्टर क्या होता है, सूडो वेक्टर कह रहा द क्वांटिटी विच बिहेव लाइक ए वेक्टर, ये जो होते हैं वो वेक्टर की तरह ही बिहेव करते हैं बच्चों, इन ए सेवरल सिचुएशंस, मैक्सिमम सिचुएशन में। ठीक है, बट ये कोई चीज नहीं है, बट ट्रांसफॉर्म इन अदर वे, ये दूसरे तरीके से चेंज होते हैं। कैसे? डेट इज रिमेन इनवेरिएंट अंडर ट्रांसफॉर्मेशन इज रिफर्ड एज द सूडो वेक्टर। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, आपने क्या कर दिया, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है बच्चों। इतनी चीज हम लोग पढ़ा भी पीछे, क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब है तो वेक्टर, यहाँ पे तो वेक्टर साइन चेंज हो गया, लेकिन जब सूडो वेक्टर उस वेक्टर क्वांटिटी को बोलेंगे बच्चों जिस पे हम लोग पैरिटी अप्लाई करते हैं, तो रिमेन क्या होता है, इनवेरिएंट, मतलब चेंज नहीं होता है। ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, सूडो वेक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया? अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, अगर अपने साइन को क्या कर दिया, उसने चेंज कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू वेक्टर हो जाएगा। लेकिन ऐसा वेक्टर क्वांटिटी बच्चों जो हमारा क्या करेगा, साइन को चेंज नहीं करेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा बच्चों, ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, सूडो वेक्टर बोलते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए हमारे पास एक एग्जांपल दिया, अभी हम लोग देख लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ए सूडो वेक्टर। कैसे, आइए हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास देखिए वेक्टर ए है बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया, इस पे पैरिटी अप्लाई किया। क्या कर दिया बच्चों, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर दिया, तो ये क्या मिल गया, वेक्टर क्वांटिटी है ना बच्चों। तो वेक्टर क्वांटिटी पे जब पैरिटी अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, साइन चेंज होता है, तो साइन यहाँ पे चेंज, ध्यान से समझिएगा, साइन यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया। अब एक और वेक्टर है हमारे पास, चलो वेक्टर बी, मैंने क्या कर लिया, वेक्टर बी को ले लिया और इस पे क्या कर दिया मैंने, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर दिया। तो हमें पता है जब पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं बच्चों तो बी किस में चेंज होता है, -b वेक्टर में। इतनी बातें समझ में आ गई? बोलिए कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए क्रॉस बी इज ए सूडो वेक्टर। सूडो वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इनवेरिएंट। क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट। समझ में आया? कब, अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तब ये क्या हो जाएगा, सूडो वेक्टर। केवल वेक्टर की बात करें वो तो चेंज हो ही रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया वेक्टर है तो। लेकिन अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग,
इसको हम लोग करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस ए वेक्टर, और ये हो जाएगा क्रॉस माइनस बी वेक्टर, ये मिलेगा। अब ये ऐसे लगाएंगे तो हम लोग, ठीक है, देखिए माइनस है, ये माइनस है, क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, कि ये जो क्वांटिटी हो गई और ये जो क्वांटिटी हो गई बच्चों, ये दोनों क्वांटिटी क्या है बच्चों, सेम है, क्या है, सेम है। मतलब बच्चों ये वाली क्या हो गई क्वांटिटी, इनवेरिएंट हो गई, क्या हो गई, इनवेरिएंट हो गई, कब, आफ्टर अप्लाइंग पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो गया। सिंपली मैंने क्या किया, पहले तो हमने दो वेक्टर लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ अप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू मिलती, भाई एक में किया तो माइनस ए मिलता, फिर बी भी क्या पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन जाता तो माइनस बी होता, इन दोनों को हमने क्रॉस कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी हमें मिल गया। तो हमने देखा कि इसमें क्या हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जो होता है कि ए क्रॉस बी क्या है बच्चों, सूडो वेक्टर है। कोई पूछे आपसे ए क्रॉस बी क्या है बच्चों, तो सूडो वेक्टर। अब इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा, पी साइलेंट होता है बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सूडो, यस ई यू डी ओ, सूडो वेक्टर हो गया, ठीक है। केवल वेक्टर होता है तो साइन चेंज होता है, बट सूडो वेक्टर है बच्चों तो साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वेक्टर ए क्रॉस, यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस बी डज नॉट चेंज साइन अंडर पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन, देयरफॉर इट इज ए सूडो वेक्टर। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल और के लिए टॉर्क बच्चों, क्या हो गया, टॉर्क। आपको पता है ना टाउ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमको पता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो जब यहाँ पे आर वेक्टर है ना बच्चों, तो आप यहाँ पे जब लगाओगे पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो पता है ना आपको, कोई भी वेक्टर में हम जो पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमको मिलता है नेगेटिव साइन माइनस आर वेक्टर, समझ में आ गया। फिर अगर यहाँ पे एफ वेक्टर है तो आपको पता है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पे जब आप पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो क्या मिलता है बच्चों, माइनस साइन। अब इन्हीं दोनों को हम यूज करके क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे टाउ वेक्टर बराबर क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस आर वेक्टर, ठीक है, क्रॉस माइनस एफ वेक्टर, तो हमें क्या मिल जाएगा, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ ही मिलेगा। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये वाले एग्जांपल्स क्या हो गए हमारे पास, क्या हो गया बच्चों बताओ, सूडो वेक्टर, क्या हो गया हमारे पास, सूडो वेक्टर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, आ गया समझ में एग्जांपल से। एंगुलर मोमेंटम बच्चों, यहाँ पे गिवन है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम बड़ा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दूं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो क्या होता है बच्चों बताइए, आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, यही होता है ना। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, अगर आर पे पैरिटी लगाएंगे तो माइनस आर वेक्टर मिलेगा, और पी पे लगाएंगे बच्चों तो माइनस पी मिलेगा। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, एक मिनट क्रॉस लगा दीजिए, फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये पॉजिटिव में ही मिल जाएगा आर क्रॉस पी वेक्टर। समझ में आ गया एंगुलर मोमेंटम, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे ही सारे एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं। एंगुलर वेलोसिटी भी दी हुई है, तो वो भी क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन में आपका सूडो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ईटीसी आर द सूडो वेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें, कोई दिक्कत। चलिए अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर मैं लेना चाहूँ इसमें, तो सपोज करिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको ले लूँ यहाँ पे। सपोज करिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पे तो कौन सा था, ये सपोज करिए यहाँ पे एक नंबर डाल लीजिएगा, और ये एग्जाम्पल हो गया। इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर एक और यहाँ पे मैं लूँ अगर उस तरह का एग्जाम्पल, तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे अगर टू सूडो वेक्टर हो हमारे पास, ठीक है, अगर क्या हो हमारे पास दो सूडो वेक्टर हो बच्चा, तो भी हमारे पास क्या आएगा, सूडो वेक्टर ही आएगा, किसका, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए हमारे पास, मैंने क्या कहा, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
टू सूडो वेक्टर की बात हो रही है बच्चों, सूडो SUDO सूडो वेक्टर। जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे दो सूडो वेक्टर का, स्पेलिंग थोड़ा सा लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, ठीक है। सूडो वेक्टर इज ए, राइटिंग अच्छी नहीं बन पा रही है, इज ए सूडो वेक्टर, क्या हो जाएगा हमारे पास, सूडो वेक्टर। क्या कहा जा रहा है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे बच्चों टू सूडो वेक्टर का, तो टू सूडो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सूडो वेक्टर ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए है, ठीक है, AP है, मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि नोटेशन दे दे रहा हूँ P, ये हमारे पास क्या है बच्चों, P से क्या हो गया, सूडो वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास एक सूडो वेक्टर है, हमको पता है ना सूडो वेक्टर में साइन चेंज नहीं होता, अभी हम लोग पढ़े हैं ना, देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि ऐसी क्वांटिटी व्हिच बिहेव लाइक अ वेक्टर इन सेवरल टाइम बट रिमेन इनवेरिएंट अंडर पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे सूडो वेक्टर। तो मैंने मान लिया ये हमारे पास क्या है, एक सूडो वेक्टर है, ये कौन सा बच्चों, सूडो वेक्टर। तो जब इस पे हम लोग पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं बच्चों, तो क्या ये साइन चेंज करेगा, आप बोलोगे नहीं सर अभी तो पढ़े हम लोग, ठीक है। तो ये मिलेगा मुझे वेक्टर ए ही मिलेगा। ऐसे सपोज करिए कोई सूडो वेक्टर हमारे पास बी है, इस पे हम लोग ने क्या किया बच्चों, पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दिया, तो क्या मिलेगा बताइए, सेम वही चीज मिलेगा, साइन तो चेंज होगा नहीं, हमको पता ही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे सर सूडो वेक्टर ए क्रॉस सूडो वेक्टर बी, पी क्या है बच्चों, सूडो, सूडो याद रखिएगा। देखिए कुछ इसमें चेंज होगा, चलिए इसमें पैरिटी अप्लाई कर देते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट का किसका, एक सूडो वेक्टर ए हो गया, एक सूडो वेक्टर बी हो गया, इन दोनों सूडो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हैं बच्चों, तो भी क्या मिलता है मुझे, यही वैल्यू मिलती है, मतलब सूडो वेक्टर ही मिलता है मुझे। क्लियर हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है अगर आपके पास दो सूडो वेक्टर हैं, ठीक है, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालते हैं तो कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, तो आप कहोगे सूडो वेक्टर ही मिलती है, वेक्टर नहीं मिलती है बच्चों, सूडो वेक्टर मिलती है। क्लियर हो गया ना, चलिए इतना सफिशियंट है, बाकी जो एग्जांपल्स था आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास जो पॉइंट है बच्चों, सूडो स्केलर है, क्या है, सूडो स्केलर, ठीक है। तो कह रहा है ए सूडो स्केलर इज ए क्वांटिटी व्हिच चेंज साइन अंडर द पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, व्हाइल ए ट्रू स्केलर डज नॉट चेंज। देख रहे हैं जो ट्रू स्केलर था बच्चों, वो क्या कह रहा था, चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन जो सूडो स्केलर है बच्चों, वो क्या करेगा, साइन को चेंज कर देगा, ठीक है। अगर साइन को चेंज कर दिया तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, सूडो स्केलर। समझ में आ गया। तो क्या हुआ, ये सूडो स्केलर जो होता है, मान लो कोई ऐसी स्केलर क्वांटिटी जिसको हमने क्या कर दिया, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन उसके पास से चेंज कर दिया, तो जब पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज किया बच्चों, तो साइन को चेंज नहीं किया, ठीक है। ऐसी सूडो स्केलर क्वांटिटी हम लोग ये बोलते हैं उसको, ठीक है ना। एग्जांपल्स इसमें देखिए, एग्जांपल्स मान लीजिए मैं लूँ, अगर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के सेंस में लूँ, ठीक है, तो उसमें क्या कौन कौन से एग्जांपल हमको मिलेंगे, उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स इसमें अभी नहीं है कुछ, लेकिन जो एग्जांपल्स जैसे डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट आप लोग पढ़ते हो, जैसे मैं लिख दूँ आपके पास वेक्टर ए डॉट, ठीक है, बी क्रॉस सी, ठीक है। हमने क्या कहा बच्चों, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है जैसे चाल, समय, दूरी वगैरह जो भी हो, वो क्या होती हैं, सूडो स्केलर्स में अभी एग्जांपल्स में क्या है, नहीं है, सारे एग्जांपल्स हमने उधर ही कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, ट्रिपल प्रोडक्ट का ये एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये कहा जा रहा है, ये ए डॉट बी क्रॉस सी जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों, ठीक है। क्या है, ऑफ, देखिए थ्री वेक्टर है, क्या है, ऑफ थ्री वेक्टर, यही आपका एग्जांपल बनेगा, थ्री वेक्टर, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंजेस साइन अंडर पैरिटी, मैंने कामा दे दिया, चेंजेज साइन SIGN साइन अंडर पैरिटी, पैरिटी के अंडर में क्या करेगा, ये क्या करेगा, साइन को चेंज करेगा, ठीक है।
कैसे, आइए अभी हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे चेंज करेगा साइन को, ये भी देखना जरूरी है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या होगा, देखिए अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ कंप्लीट कर दें इसको, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे देख लीजिए, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है तो ए डॉट बच्चों, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है बी क्रॉस सी। अब हमको पता है ना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से पास होता है बच्चों तो क्या करता है, अपना साइन को चेंज कर देता है, करता है कि नहीं बताइए। तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस ए, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा डॉट, और जो बी वेक्टर है ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस बी वेक्टर, ये हो जाएगा क्रॉस माइनस सी वेक्टर, है ना, पता है ना। आप इसको अगर पीटी से पास कराओगे पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से बच्चों तो ये क्या मिलेगा, माइनस है, आपको पता है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, सूडो वेक्टर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी क्या है, ये देगा यहाँ पे क्या माइनस बी, और ये क्या देगा बच्चों माइनस सी वेक्टर, समझ में आ गया, कब पी टी, और पी टी जब अप्लाई करेंगे हम लोग तब। तो देखिए फाइनली, तो इस तरह से हमें क्या मिला, ये अगर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो ये दोनों क्या मिल जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे। तो ये फाइनली में क्या मिल गया, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, क्या हो गया बच्चों, साइन चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये सूडो स्केलर बन गया, क्या बन गया बच्चों, सूडो स्केलर बन गया, समझ में आ गया, क्या बन गया, सूडो स्केलर बन गया। इतना सफिशियंट है, ठीक है, समझ में आ गया। आइए एक हम लोग क्या करते हैं, इसमें टेबल आपको एक बता दे रहा हूँ, उस टेबल को दिमाग में रखिएगा, उस टेबल से आप कभी भी भूलेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए मैं अगर लिख दूँ सारी क्वांटिटी को अगर लिखने की कोशिश करूँ तो आप ये टेबल जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, सबसे पहले क्या लिखूँ कि यहाँ पे मैं स्केलर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, यहाँ पे ट्रू स्केलर लिखता हूँ बच्चों, टी आर यू ई, ट्रू स्केलर, एस सी ए एल ए आर। अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, इनवेरिएंट आता है, आई एन वी ए आर आई ए एन टी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखिए ये हो गया मेरे पास ट्रू स्केलर, वही हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सूडो स्केलर, एस ई यू डी ओ, सूडो स्केलर है बच्चों हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, सूडो स्केलर। जब कोई भी क्वांटिटी अगर सूडो स्केलर है तो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वेरिएंट हो जाएगा, मतलब वेरी कर जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, ठीक है, वेरिएंट हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा साइन, चेंज इन साइन, समझ में आई बात इतनी, क्लियर। अब देखिए अब हमारे पास क्या है बच्चों, ट्रू वेक्टर हो गया, क्या हो गया हमारे पास, ट्रू वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्लियर है। जब इस पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, वेरिएंट आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, वेरिएंट आ जा रहा है, क्लियर हुआ, मतलब फिर वही चीज, सेम वही चीज, साइन चेंज हो जा रहा है। लेकिन बच्चों जब हम लोग क्या कर रहे हैं, सूडो स्केलर पे क्या कर रहे हैं, सॉरी सूडो वेक्टर पे, एस ई यू डी ओ, जब सूडो, अरे यार सूडो, जब सूडो वेक्टर पे क्या कर रहे हैं हम लोग बच्चों, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या आ रहा है बच्चों, इनवेरिएंट आ रहा है, क्या आ रहा है, इनवेरिएंट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो टेबल हमारा वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर टेबल को ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से चीज़ों को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे और लिंक भी बना पाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो सूडो वेक्टर में क्या होता है, साइन चेंज नहीं हुआ, देखा ना आपने, सूडो वेक्टर में क्या हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन ट्रू वेक्टर में क्या होता है, साइन चेंज होता है, वेरिएंट होती है, और वही सूडो स्केलर में साइन क्या होता है, चेंज होता है, जबकि ट्रू स्केलर में साइन चेंज नहीं होता, इनवेरिएंट मतलब नो चेंज, क्या हो गया बच्चों, नो चेंज, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये टॉपिक खत्म किया कि सूडो वेक्टर क्या होता है हमारे पास, सूडो स्केलर क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिया, और सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार ने
अच्छे से सरसरी निगाह से देख भी लिया। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।